नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी डेड इकोनॉमी वाली टिप्पणी पर करारा जवाब दिया। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने बेंगलुरु में कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये 10वें नंबर से टॉप 5 में आ गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि का श्रेय रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति को दिया और कहा कि देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में लहरा रहा है। दरअसल 31 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाते हुए भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया था। ट्रंप ने कहा था, भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या। पीएम मोदी का ये जवाब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती हुई ताकत का एक स्पष्ट संदेश है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बेंगलुरु और पूरे राज्य के लिए 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अंजनी से पुणे तक चलेंगी, जिसे यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी उद्घाटन किया। ये 19.15 किलोमीटर लंबी लाइन है, जिसमें 16 स्टेशन है और इस लाइन के शुरू होने के बाद बेंगलुरु मेट्रो का कुल नेटवर्क 96 किलोमीटर का इससे ज्यादा हो गया है। पीएम ने मेट्रो फेज 3 का भी शिलान्यास किया और ये प्रोजेक्ट शहर के रिहायशी, इंडस्ट्रियल, कारोबारी और शैक्षिक इलाकों को आपस में जोड़ेगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों की आतंकियों और पाकिस्तानियों को घुटनों पर लाने की क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय भारत की टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया पहल को दिया और इसमें बेंगलुरु के युवाओं के योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने 2014 से लेकर अब तक की भारत की प्रगति को आंकड़ों के साथ सामने रखा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, जो अब 160 से ज्यादा हो चुके हैं। नेशनल वाटरवेज की संख्या 3 से बढ़कर 30 हो चुकी है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई, जहां पहले 7 एम्स थे, अब 22 एम्स और 700 मेडिकल कॉलेज हैं। पीएम मोदी ने इकोनॉमी के बारे में बताते हुए कहा कि 2014 से पहले भारत का कुल एक्सपोर्ट 468 बिलियन डॉलर था, जो आज बढ़कर 824 बिलियन डॉलर हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज हम दुनिया के टॉप 5 मोबाइल एक्सपोर्टर बन चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 38 बिलियन डॉलर हो गया और ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट भी दोगुना हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए सही रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं।